जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, शनि वक्री होने जा रहा है 30 जून को और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा, हमारे लग्न के आधार पर, यह मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन यह प्रभाव हमारे जीवन पर तो पड़ेगा, लेकिन सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्तमान के हालात जो हैं वो बड़े अलग तरीके के हैं। हाल ही में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो ईरान के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहा है। जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर यूके के अंदर भी इलेक्शन होगा। ये दोनों इलेक्शन 13 दिन के पक्ष के अंदर हो रहे हैं और 30 जून के बाद तो शनि वक्री भी हो रहा है, तो इसका परिणाम हमें यूके के चुनाव परिणाम में साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन 30 जून के बाद में ये जो शनि का वक्री होना है, वक्री चाल है, 139 दिन रहेगी ये भारत सरकार के लिए भी कोई छोटी बात नहीं रहने वाली है। इन 139 दिनों के अंदर सरकार को 2020 तो खेलना पड़ेगा। यानी परिस्थितियां ऐसी रहेंगी शनि के वक्री होने के कारण से कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी परेशानी जो किसी कानून का उल्लंघन हो या कहीं ना कहीं कानून को सीधे सीधे चुनौती दी जा रही हो, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हर तरफ से होना शुरू होगा। अब दुविधा यह होगी कि अगर इस पर एक्शन लेते हैं तो यह बहुत गंभीर परिणाम का मामला है, एक्शन नहीं लेते हैं तो हौसले बुलंद होंगे। यानी सरकार के सामने और न्यायपालिका के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी परिस्थिति होगी कि उन्हें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और सरकार को मजबूती से चलाने के लिए, दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं दर्शकों, मैं यहां पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत कोई साधारण मेहनत नहीं होगी, इतना और समझिए, ये वो मेहनत होगी जो अब तक की सबसे कठिनतम चुनौतियों को हमारे सामने लाने वाली है। इसीलिए 30 जून के बाद में सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें जरूर होंगी। सरकार के सामने भी मरता क्या ना करता, करो या मरो की स्थिति रहेगी। न्यायपालिका के सामने भी यही स्थिति होगी कि किस चीज पर क्या एक्शन लिया जाए, किस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, किसके संदर्भ में क्या बात रखी जाए, और ये हर तरफ से होगा। अब जैसे मैं आपके सामने एक बात रखूं कि हाल ही में नीट के एग्जाम है, उसको लेकर के बहुत बड़ा बवाल हो रहा है। अब यहां पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब धर्म संकट यह होगा कि अगर नीट की परीक्षा को कैंसिल कर देते हैं तो इतने लाखों बच्चों के भविष्य का क्या होगा? हर व्यक्ति अपना कोई ना कोई रास्ता बना के बैठ चुका है कि भाई ठीक है, जिनका सिलेक्शन हुआ वो अब काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं, जिनका नहीं हुआ वो अपने अगले रास्ते पर जा चुके हैं। ऐसे में दोबारा अगर एग्जाम होते हैं तो जो साल भर की मेहनत थी, उसके बाद में जो 1 महीना उन्होंने रेस्ट कर लिया, आपकी जो तैयारी थी वो वापस से नीचे जा चुकी है। अब ऐसे में आपको अगर दोबारा एग्जाम देना पड़ गया तो मुसीबत है। अगर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो लोग कहेंगे कि इतनी बड़ी धांधली हो रही है, देखो लोग पकड़ में आ रहे हैं, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही, कोर्ट कुछ नहीं कर रही। तो स्थिति ऐसी होगी कि चंद लोगों के लिए ना पूरी प्रक्रिया को दोबारा किया जा सकता है और जो चंद लोगों ने किया है उसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता है। अब इसमें कोर्ट क्या डिसीजन ले और सरकार क्या एक्शन ले, ये दुविधा तो रहेगी। दूसरी तरफ लोग इतने ज्यादा परेशान करेंगे सरकार को लेकर के, सरकार के कार्यों को लेकर के, लेकिन चूंकि बहुमत सिद्ध हो चुका है, यानी कि लोकसभा के अंदर लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो चुका है, यानी सरकार अपने बहुमत के अंदर है, तो अगले 6 महीने तक किसी भी तरह से सरकार को कोई तकलीफ तो है नहीं। इसीलिए सरकार गिरने की संभावना तो नहीं होगी, लेकिन माहौल ऐसा खड़ा कर दिया जाए कि सरकार अस्थिर हो गई है, अब नहीं टिकने वाली है, या सरकार को इतना प्रेशर में लेके आओ ताकि बार्गेनिंग की जा सके। ये ऐसी परिस्थिति होंगी जो कहते हैं ना कि ना निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है, और ये हर तरफ से होगी, हर तरफ से होगी।
रोज नित नई चीजें निकल करके आएंगी, कभी किसी मैटर को लेकर के, कभी किसी चीज को लेकर के। और मैंने आपके सामने दोनों उदाहरण रखे हैं। मैंने सरकार के सामने क्या होगा वो भी एक उदाहरण रखा है, और न्यायपालिका के सामने क्या होगा ये भी मैंने आपके सामने उदाहरण रखा है। ऐसे में चूंकि शनि की वक्री चाल है, शनि न्यायपालिका को भी रिप्रेजेंट करता है, तो सरकार के नियम कायदों को भी वो रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में सरकार के नियम कायदे उनके लिए भी मुसीबत बनेंगे, और न्यायपालिका के अंदर उनके निर्णय भी उनके लिए मुसीबत बनेंगे। ऐसे में क्या करें क्या ना करें, ये स्थिति बहुत विचित्र रहने वाली है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मोदी सरकार 3 इनकी ये जो परीक्षा की घड़ी है, जो मैंने कहा कि सरकार के सामने चुनौती रहेगी दिसंबर 2025 तक, ये समय अब 30 जून से शुरू होने वाला है और 15 नवंबर तक रहेगा। 15 नवंबर के बाद में जब शनि वक्री नहीं रहेगा, उसके बाद हालात स्थिर होंगे। अब आप एक बात को और समझिए, 15 नवंबर से पहले हो सकता है महाराष्ट्र के चुनाव हो जाएं। ऐसे में यदि 15 नवंबर से पहले महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होते हैं तो इस बार हिंसा होने की संभावना भी बनेगी, क्योंकि शनि की वक्री चाल के अंदर असामाजिक जो तत्व होते हैं उनकी शक्तियों को बल जरूर मिलेगा, और या तो आपको डंडा चलाना पड़ेगा, डंडा आप चला नहीं पाएंगे तो उनके हौसले बुलंद होंगे। यानी कि जो मैं बात आपके सामने रख रहा हूं, ये बहुत सोच समझ करके रख रहा हूं कि क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं। लेकिन इन परिस्थितियों को बनने के पीछे भी एक कारण है। शनि वक्री हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वास्तव में कुछ चीजें अंदरूनी तौर पर इतनी बिगड़ चुकी हैं जिनको ठीक करने का काम शनि अपने इस वक्री चाल के अंदर करेंगे। यानी कि निस्संदेह है यहां परिस्थिति ऐसी है जिन्हें सुधारना आवश्यक है, और इन परिस्थितियों को सुधारने के लिए अगर उंगली टेढ़ी की जाए तो भी शनि वो रोल प्ले करेंगे। और 15 नवंबर तक ये रोज शतरंज का खेल हम देखते रहेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार के लिए 2020 का मैच आरंभ हो चुका है। हर बॉल और हर शॉट महत्वपूर्ण होगा। कभी विकेट गिरेगा तो कभी छक्का लगेगा। यही रोमांचक आपको अगले 139 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। देखते हैं कौन अपने परफॉर्मेंस को कितनी बेहतर तरीके से निभाता है। लेकिन हालात ऐसे ही हैं जिनके संदर्भ में यही कहा जाएगा कि जिस समय को भारत की तरक्की के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए था, वो समय इधर उधर की फालतू बातों को मैनेज करने में जा रहा है। अब दर्शकों, आप ये भी जानना चाहते होंगे कि अब सरकार को कहीं कोई खतरा तो नहीं है, सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। तो दर्शकों, इतना समझिए, इस बार की चुनौतियां बड़ी गंभीर हैं, और सरकार चलने या सरकार गिरने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन परिस्थितियों को बेहतर ढंग से हैंडल कर लिया जाए, ताकि भारत का नुकसान कम से कम हो। सरकारें तो हर 5 साल में दोबारा बनती ही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस वर्तमान समय के अंदर अगर भारत को कम से कम नुकसान हो, भारत की स्थितियां बिगड़े ना, उसे संभाल लिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी, आर्थिक मोर्चे पर भी और आंतरिक मोर्चे पर भी, तो इससे बेहतर फिर कुछ और हो नहीं सकता। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आपको आज के वीडियो के अंदर जो 139 दिन के लिए जो शनि वक्री हुए हैं उसके संदर्भ में, भारत सरकार के संदर्भ में क्या स्थिति रहने वाली है उसका एक सटीक आकलन दिया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।